हाय गाइस। अभी तक मैंने आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन इन वन वेरिएबल और फॉर्मूला बेस्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन करके दिखाया है एक्सेल के अंदर। आज के वीडियो में मैं आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन करके दिखाऊंगा एक्सेल में। साथ के साथ मैं आपको इंटरेक्शन टर्म से कैसे एक्यूरेसी बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग सिनर्जी इफेक्ट को कैप्चर कर लेते हैं। आज मैं आपको ये दिखाऊंगा एडवर्टाइजिंग डेटा सेट का यूज़ करते हुए, जो हमने पहले भी यूज़ किया है। तो आइए चलते हैं हम अब एक्सेल में इसको पूरी एनालिसिस को करके देखते हैं। सबसे पहले आपका एडवर्टाइजिंग डेटा सेट, जैसा आपने पहले भी देखा होगा, कुछ ऐसा दिखता है। सेल्स, कितनी सेल्स हुई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अक्रॉस 200 डिफरेंट मार्केट्स यूजिंग 3 डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स, टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। इसमें सेल्स की क्वांटिटी है इन थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स, और टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर की यूनिट है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स स्पेंड ऑन ईच ऑफ दीज मार्केटिंग चैनल्स। तो कोई भी एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले आपको एक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर लेनी चाहिए। वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, एक मैं उसका आइडिया दे देता हूँ आपको। ऑल्दो आर या पाइथन में बेटर हो जाएगी, पर अभी एक्सेल ही अगर आपके पास एक टूल है तो डेफिनेटली आप इससे भी थोड़ी बहुत एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस प्लॉटिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाइए इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पे स्कैटर प्लॉट चूज कर लीजिए। स्कैटर प्लॉट एक आपको एक ब्लैंक स्कैटर प्लॉट मिल जाएगा। इसके अंदर आप सेलेक्ट डेटा करेंगे। सेलेक्ट डेटा करते ही आपको एक कुछ ऐसा टैब दिखेगा। यहाँ पे टैब के अंदर सीरीज नेम लिख देते हैं, सेल्स वर्सेस टीवी। एक्स वैल्यूज का सिलेक्शन करते हैं। एक्स वैल्यूज हैं रो नंबर 2 से कॉलम नंबर बी, सो B2 से लेके B201 तक। सिमिलरली वाई वैल्यूज हैं आपकी A2 से लेके A201 तक। ये आपने प्लॉट कर दिया एंड नाउ यू विल गेट योर सेल्स वर्सेस टीवी। अब सेल्स वर्सेस टीवी में आप एक्सेस टाइटल्स चूज कर लीजिए। एक्सेस टाइटल्स में यहाँ पे टीवी बजट लिख देंगे। ये जनरली आपको हमेशा करना चाहिए। एक्सेस टाइटल की वैल्यू डेफिनेटली डाला करिए, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, जिससे कि कभी आपको किसी को अगर दिखाना हो ये चार्ट, तो वो बिना आपके समझाए ही इसको इन्फर कर ले। तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसमें यूनिट्स डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, एक आपका डेफिनेटली इसमें ग्रिड लाइंस हटाना काफ़ी बार अच्छा रह जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट लीनियर रिलेशनशिप है। एक ट्रेंड डेफिनेटली है सेल्स वर्सेस टीवी में। अब इसी तरह से मैं आपको सेल्स वर्सेस रेडियो और सेल्स वर्सेस न्यूज़पेपर भी प्लॉट कर देता हूं। तो ये मैंने आपके लिए सेल्स वर्सेस टीवी, सेल्स वर्सेस रेडियो और सेल्स वर्सेस न्यूज़पेपर, ये 3 प्लॉट्स आपके लिए प्लॉट कर दिए हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सेल्स और टीवी में डेफिनेटली एक ट्रेंड लाइन है। सेल्स वर्सेस रेडियो में थोड़ा कम ट्रेंड लाइन है, वैल्यूज़ नीचे की तरफ काफ़ी जा रही हैं, और न्यूज़पेपर के केस में वैल्यूज़ काफ़ी बाउंस अराउंड कर रही हैं मीन के अराउंड। तो ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो हमें मोटा मोटा ये पता चल गया कि टीवी की मोस्टली सबसे ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप है विजुअली, रेडियो की उससे कम, और न्यूज़पेपर की ऑलमोस्ट रिलेशनशिप सेल से काफ़ी कम है। तो आइए अब इसी में हम रिग्रेशन इक्वेशंस प्लॉट करना चालू कर देते हैं। मैं पहली रिग्रेशन इक्वेशन आपको प्लॉट करके दिखा दूंगा, और बाकी सारी बिहाइंड द सीन्स होंगी, जिससे कि हम टाइम थोड़ा सेव कर लें। तो सेल्स वर्सेस टीवी आई थिंक मैंने पहले भी आपको एक करके दिखा रखा है, पर मैं फिर से करके दिखाता हूँ। डेटा में गए आप, डेटा एनालिसिस चूज करते हैं, रिग्रेशन चूज करते हैं। रिग्रेशन में आपकी वाई वैल्यूज में विद लेबल आप चूज कर लेंगे। एक्स में आप विद लेबल टीवी कॉलम को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आप आई एच सेल से ले लीजिए, एंड
देन यू प्रेस ओके, और ये आपकी सारी की सारी रिग्रेशन कोफिशिएंट्स एंड स्टैंडर्ड एरर एंड पी वैल्यू ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो एक चीज़ इसमें जैसा हमने पहले भी शायद दिखाया है कि कोफिशिएंट्स तो हमारे ये हैं स्टैंडर्ड एरर, टी स्टैट, पी वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, एवरीथिंग along with the f and significance of f, ये हमने दिखा दिया है। मेन चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे आर स्क्वायर्ड वैल्यू 61% है, या एडजस्टेड आर स्क्वायर 60.99, एसेंशली 61% एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू भी है। तो एसेंशली टीवी सेल्स की वेरिएबिलिटी को 61% कैप्चर कर पा रहा है। स्टैंडर्ड एरर हमारा 3.25 के करीब है। इसी तरह से अगर मैं सेल्स वर्सेस रेडियो पे जाऊं तो मेरी आर स्क्वायर्ड वैल्यू 33% के करीब आती है, विच मीन्स कि अगेन आर स्क्वायर्ड वैल्यू टीवी के कंपैरिजन में रेडियो की कम है, अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन करें सेल्स वर्सेस रेडियो पे। और न्यूज़पेपर के केस में और भी कम आनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमने यहाँ पे देखा था कि न्यूज़पेपर के केस में ऑलमोस्ट कोई ट्रेंड लाइन है ही नहीं। तो न्यूज़पेपर के केस में आर स्क्वायर्ड वैल्यू जैसा आप देखेंगे सिर्फ 5% आती है, जो कि काफ़ी कम है, विच मेक सेंस क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिखी। अभी तक हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन विद सिंगल वेरिएबल्स करके देखा। अब हमें ये पता चल रहा है कि अगर मैं सारे के सारे वेरिएबल्स को एक साथ रिग्रेशन में रिग्रेशन मॉडल में डाल दूं तो क्या होता है, ये हमें देखना चाहिए अब। कि कितना सेंस बनाते हैं, क्या वो सिग्निफिकेंट हैं भी कि नहीं है, अब हमें ये देखना चाहिए। तो उसके लिए हम सेल्स वर्सेस टीवी प्लस रेडियो प्लस न्यूज़पेपर ये मॉडल यूज करेंगे। तो सेल्स वर्सेस टीवी प्लस रेडियो प्लस न्यूज़पेपर का अगर जो हम मॉडल बनाते हैं उसमें आर स्क्वायर्ड वैल्यू तो काफ़ी बढ़ जाती है। हमारी अभी तक आर स्क्वायर्ड वैल्यू हाईएस्ट आई थी टीवी के केस में 61%, पर सेल्स वर्सेस टीवी प्लस रेडियो प्लस न्यूज़पेपर के केस में 89% आर स्क्वायर्ड वैल्यू चली जाती है। बट एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करिए कि न्यूज़पेपर की आप अगर पी वैल्यू देखें तो हाईली इनसिग्निफिकेंट है, विच मीन्स कि न्यूज़पेपर मॉडल में ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है। क्योंकि न्यूज़पेपर ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो द नेक्स्ट लॉजिकल डिसीजन इज कि हम न्यूज़पेपर को हटा दें और फिर मॉडल को देखें कि कैसा बनता है। वो मॉडल होगा सेल्स वर्सेस टीवी प्लस रेडियो। तो सेल्स वर्सेस टीवी प्लस रेडियो का जो मॉडल बनता है उसमें भी आर स्क्वायर्ड वैल्यू 89% ही रहती है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू एक्चुअल में बढ़ जाती है, अगर आप देखें थोड़ा बहुत पॉइंट्स में बढ़ती है पर ऑलमोस्ट बढ़ जाती है। यहाँ पे 89.61 है, यहाँ पे 89.56 है। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू बढ़ गई हमारी, और साथ के साथ अभी भी टीवी और रेडियो दोनों ही सिग्निफिकेंट हैं। तो एसेंशली टीवी प्लस रेडियो का जो मॉडल है वो अभी तक हमारा बेस्ट निकल के आया है। पर क्या इन दोनों में कोई सिनर्जी है, क्या हम इस सिनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं? इसके लिए हम इंटरेक्शन टर्म भी लगाते हैं। इंटरेक्शन टर्म में क्या होता है कि आप टीवी इनटू रेडियो का एक नया वेरिएबल बनाइए और वो वेरिएबल को भी आप मॉडल के अंदर डाल दीजिए। तो एसेंशियली आपकी इक्वेशन बनेगी सेल्स एज अ फंक्शन ऑफ टीवी कॉमा रेडियो कॉमा टीवी इनटू रेडियो। तो अगर मैं ये वाला वेरिएबल भी डाल दूं मॉडल के अंदर तो कुछ मेरा मॉडल इस तरह से बनता है कि टीवी रेडियो का जो टीवी इंटू रेडियो का जो मेरा जो वेरिएबल है वो अगेन सिग्निफिकेंट आता है, हाईली सिग्निफिकेंट आता है, along with टीवी एंड रेडियो एज वेल एज द इंटरसेप्ट, विच इज गुड। और आर स्क्वायर्ड वैल्यू अब मेरी 96% जाके पहुंच गई है, विच इज अ वेरी वेरी गुड मॉडल। तो अब एसेंशली यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि इंटरेक्शन टर्म भी कैसे प्ले आउट करती है। और इंटरेक्शन टर्म क्योंकि सिनर्जी इफेक्ट को भी कैप्चर कर लेती है तो आर स्क्वायर्ड वैल्यू डेफिनेटली हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको इसका बेटर एक्सप्लेनेशन लेना है तो आप मेरे थ्योरेटिकल लेक्चर को डेफिनेटली देख लीजिएगा। मैं उसका जब भी मैं वो शूट करूँगा तो मैं उसका लिंक इस वीडियो में भी डाल दूंगा। तो यही ही आज का लेक्चर है। इसमें एक चीज़ आप डेफिनेटली ध्यान दीजिए कि मैंने
टीवी, रेडियो और ये जो कॉलम बनता है ये मैंने एसेंशली बनाया है P2 इंटू C2, ऑलराइट, विच इज B इंटू C, राइट। और इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है सारी वैल्यूज को। इसी को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ उस पूरे कॉलम में। और जो मेरा न्यूज़पेपर का कॉलम है और जो मेरा टीवी इंटू रेडियो का जो फॉर्मूला वाला कॉलम है, इसको मैं थोड़ा अलग करके इन तीनों को साथ में ले आता हूँ। ऐसा एक्सेल अगर आप नहीं करेंगे तो एक्सेल इसको आइडेंटिफाई नहीं करता है और इसको एरर देने लगता है। तो आपको जितने भी कॉलम आप रिग्रेशन में एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालना चाहते हैं और इवन एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल डालना चाहते हैं, वो साथ में डालिएगा। बीच में अगर कोई कॉलम आ गया जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो एरर दे देगा। इनकंसिस्टेंट डेटा वैल्यूज़ करके कुछ एरर होता है, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा जब आप खुद से करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने टीवी, रेडियो और टीवी इंटू रेडियो तीनों कॉलम्स को एडजेसेंट रखा है। तो यस, आज का लेक्चर इतना ही है। डेफिनेटली इसको आप खुद से करके देखिएगा। मैं इसका वर्कशीट आप अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरा का पूरा एनालिसिस खुद से भी कर सकते हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।